जय माता दी भक्तों। देवी पार्वती की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागन महिलाएं सदैव डरती हैं। माता का वह रूप माता धूमावती के रूप में जाना जाता है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न हो, इसलिए ही सुहागन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती, बल्कि वह दूर से ही इनके दर्शन कर लेती हैं। साथ ही इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। उग्र रूप में होने के बाद भी माता धूमावती अपने भक्तों के जीवन से दुख, दर्द, संकट, निराशा और मानसिक पीड़ाओं को सदैव दूर करती हैं। ऐसे में जो भक्त माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सूर्योदय के दौरान उनकी विधि अनुसार पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए ही अवतार लिया था। माँ धूमावती को भूखी देवी भी माना जाता है, इसीलिए कभी भी इनकी पूजा करते समय बिना भोग के पूजा ना करें, किंतु इनको भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है, इसलिए इन्हें नमक के बने पदार्थों का ही भोग लगाएं। माता के स्वरूप की तरह ही उनकी उत्पत्ति की कथा भी बेहद रोचक है। यह कथा आदि शक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदि शक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव जी से विवाह किया। इससे दक्ष सदैव माता सती से रुष्ट रहा करते थे। एक बार राजा दक्ष ने शिवजी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो वह दुखी हुई, फिर यह सोचकर कि पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए किसी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने मन की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। तब महादेव यज्ञ के पीछे का रहस्य समझ रहे थे, किंतु उन्होंने सती को तब भी समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रही और आखिरकार दक्ष के घर चली गई। यहाँ उनके पहुंचने पर दक्ष ने शिव और शिवा दोनों का ही तिरस्कार किया। इससे दुखी होकर उन्होंने स्वेच्छा से दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इससे उनके शरीर से जो धुआं निकला, उससे माता धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक रूप मानी जाती हैं। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार माता सती भगवान शिव के साथ हिमालय में भ्रमण कर रही थी। तभी अचानक उन्हें जोरों की भूख लगने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दीजिए। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती बोली कि ठीक है, फिर मैं आपको ही खा जाती हूँ, और वह भगवान शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं और परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वह भी शामिल हो गए। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा भयानक हो गया। तब जाके माता की भूख शांत हुई। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर निकले और पार्वती माँ के धुएं से व्याप्त
स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में ही पूजी जाएंगी, और इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ गया। कथा संपूर्ण करने के पश्चात चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय गिरि तनये दक्ष जय शंभु प्रिय गुण खाने, गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्मा भेद न तुमरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षडमुख कही न सकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत गनेरो। तेऊ पार न पावत माता, स्थित रक्षा लय ही सजाता। अधर प्रवाल सदृश अरुणारे, अति कमनीय नयन गजरारे। ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचुकी सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मंदार हार की शोभा, जाहि देखी सहज ही मन लोभा। बालारुण अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर रजति हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित। गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु मह तुम्हारी उजियारी। हे महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवारे। उन सोपति तुम प्राप्त कीन जब, सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे कोई उनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाय हल को छवि छाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस कीनो, विशले आपुति नहीं अमिदीन हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दुरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तुम्हारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। सोत समान शंभु पह आई, विष्णु पदाबच छोड़ी सो धाई। देहि को कमल बदन मुरझायो, लखि सतवर शिष शिव चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायिनी, अभय भक्त कर नित्य अनापनी। अखिल पाप त्रयताप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ तेहि आपु बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुक्षय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रति प्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भयउ तुम्हारा। पत्र घास को खाद्य न भायउ, उमा नाम तब तुमने पायो। तब विलोक ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिगिना हारे। तब तब जय जय उच्चौरव, सप्त ऋषि निज गेह सिधार्यो। सुर विधि विष्णु पास तबाए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम तिन सो, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो। एवमस्तु कहते गो गए, सुफल मनोरथ तुमने लय। करि विवाह शिव शोभामा, पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़िए जन ये चालीसा, जन धन सुख देते तीसा। कोटि चंद्रिका सुभग शिर, जयति जयति सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित, सदहुर
रहु सदा वरदानी। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व चालीसा का पाठ पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।